वहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी ये बात बोली और मैं सदैव हर फोरम पर बोलता रहूंगा, हर जगह बोलता रहूंगा। संत आशाराम बापूजी पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। पूरा झूठा फंसाया गया, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। कोई उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। एसएस जस्टिस बहरहाल न्याय की कल्पना से बहुत दूर है। तो बहुत सारे दर्शकों ने वो सवाल आपके सामने रखे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी सभा में संत आसाराम जी बापू की व्यथा कही और बहुत सारे जज हैं, बहुत सारे वकील हैं, उनको भी ये व्यथा दिखती है, लेकिन वो अपने आप में दबा के रखते हैं, वो स्पोज नहीं करते कि उनका छवि खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह। कई लोगों ने आपकी प्रशंसा की कि आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को इतने बड़े प्लेटफॉर्म में रखा और आपकी जो आवाज़ थी वो हृदय से छू के आ रही थी। कई लोगों ने ये भी सवाल रखे कि ऐसा तो नहीं कि APJ जी को कोई इनकी संस्था ने कोई रुपये स्पेशल दे दिए हो तो ये अपना विशेष मंतव्य रख रहे हैं। तो वो दिल की आवाज़ के विषय में मैं आपसे दो बोध और चाहता हूँ कि क्या लगता है इन सवाल जवाबों के ऊपर। देखिए, जो लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, संत आशाराम बापूजी इस देश की वो एसेट्स कहते हैं, एसेट्स, मूल जिसे कहते हैं एसेट्स है, ऐसी संपत्ति हैं इस देश की, जिन्होंने इस देश को भारत महान बनाने के लिए अपना जीवन लगा दिया और उसी की परिणत में वो जेल में है। वो किसी केस अपराध के लिए नहीं, ये तो सब बनाया गया है, षड्यंत्र है, झूठ का पुलंदा है, बिल्कुल एक साजिश है, षड्यंत्र है। इस देश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो धर्म परिवर्तन हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था इस देश में, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के साथ, उसको रोकने का काम संत आशाराम बापूजी ने किया। इस देश में जो पाश्चात्य सभ्यता नंगा नाच तांडव कर रही होती अब तक बहुत कर चुकी होती, अभी तो लव डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे लोगों ने जाना है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो इस तरह के अपराध शुरू हुए हैं घरों में। लेकिन उसको रोकने का काम इस देश में अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो वो संत आशाराम बापूजी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिल्कुल पूरे देश में किया। ब्रह्मचर्य की बात, माता पिता दिवस, लोग तो भूल चुके थे माता पिता, श्रवण कुमार की कहानियां लोगों की बहुत दूर की बातें हो चुकी थी, हमारे इसमें से सिलेबस में से हट चुकी है कहानियां। लेकिन संत आशाराम बापूजी ने माता पिता दिवस, माता पिता के प्रति सम्मान, ब्रह्मचर्य, इन पर इतना जोर दिया, और ये जोर किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से अलग हटके था, किसी से नहीं। उन्होंने बिल्कुल अपने बल पर किया, अपने बल पर काम किया, धार्मिक परंपराओं को जागृत किया, धर्म की बात की, धार्मिक बातें की। धर्म की बात तो और भी लोग बहुत करते हैं, लेकिन जो संत आशाराम बापू ने सामाजिक समरसता लाने की बात की, समाज को बदलने की, परिवारों को जोड़ने की बात की, घरों को संभालने की बात की, घर में बेटा बेटी और उत्थान, बेटा लड़का लड़की, उनको सबको जोड़ने के लिए काम की, बुजुर्गों की अवस्था को सही करने का काम किया, वो संत आशाराम बापू ने किया। और यही ईसाई मिशनरियां और वेस्टर्न कल्चर, और जिनसे बहुत अधिक प्रभावित आज के न्यूज चैनल हैं, आज के न्यूज चैनल इन चीजों से बहुत प्रभावित हैं। और बहुत से न्यूज चैनल इस देश में विदेशों से संचालित होते हैं। जो विदेशों से संचालित होता है वो राजा हरिश्चंद्र, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया और सुदामा और प्रभु श्री राम की कहानी बताएगा। वो बताएगा पॉप की कहानी, वो बताएगा जो क्रिसमस की कहानी, वो बताएगा सेंटा क्लॉज की कहानी। संत की कहानी बताने के लिए भारत के चैनल चाहिए, यहाँ के लोगों का दिल और दिमाग चाहिए। जो विदेशी चैनल है वो सेंटा क्लॉज की कहानी बताते हैं, किसी संत की कहानी नहीं बताते हैं। और संत की मौका मिलता है तो उसकी बुराई दिखाते हैं और गलत तरीके से दिखाते हैं और झूठ का पुलंदा बना के दिखाते हैं। और इसीलिए मैंने वहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी ये बात बोली और मैं सदैव हर फोरम पर बोलता रहूंगा, हर जगह बोलता रहूंगा। संत आशाराम बापूजी पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। पूरा झूठा फंसाया गया, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। कोई उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। एसएस जस्टिस बहरहाल न्याय की कल्पना से बहुत दूर है और उनके साथ न्याय होना चाहिए। और इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा, कानूनी बात है अलग, लेकिन संत आशाराम बापूजी इस देश नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के दिलों में भी धड़कते हैं। और उनके आदेशों पर लोगों के घरों में खुशहाली भी आ रही है, परिवर्तन भी आ रही है, सामाजिक समरसता भी आ रही है, नैतिकता भी आ रही है और जीवंतता भी आ रही है। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब ने कहा,
जब अभी पीछे मामला हुआ, कई मामले ऐसे हुए जब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा, किस तरह से कहना शुरू किया, तो उन्हें कहना पड़ा कि आप मीडिया ट्रायल मत कीजिए, हमें काम करने दीजिए, मीडिया ट्रायल मत कीजिए, हमें प्रेशर मत बनाइए, हम पे प्रेशर मत। इसका मतलब प्रेशर बनता था तो प्रेशर बना। न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करते हैं। आपने जी न्यूज़ का मामला देखा था, जो इस समय के आते हैं इसमें एंकर, यहाँ जो सांसद जिंदल थे सांसद महोदय, तो कई सैकड़ों करोड़ का कोयला घोटाला दिखाया जाना था, उस खबर को रोकना था। वो कौन से इसमें सुधीर चौधरी और चंद्रा साहब सभी लोग थे, उसमें मुलजिम बने, जेल गए, बेल हुई, लेकिन उसको खबर को कभी उसका डीएनए नहीं किया गया, कभी उसका विश्लेषण नहीं किया गया, कभी उस पर और चैनल चुप रहे। अब चैनल्स की एक बिरादरी बना ली गई कि ये हमारे ग्रुप के चैनल हैं, तो वो ना दिखाएं, ना चलाएं, ना बताएं, अपनी चीज़ों को छुपाना। यही आप गुड़गांव केस में हुआ। मतलब जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी का हम देखते हैं कि आप ओम कश्यप का उस समय काल था, तो आपसे किस तरीके से बोला जाता कि आप एक पीड़िता के विपक्ष में खड़े हो, कमाल है। आज वही अपने चैनल में पढ़ा देती है चित्रा त्रिपाठी को, जिस तरीके से उन्होंने तोड़ वालों का एक शोषण किया नाबालिग का, बच्ची का, और आज उनको पढ़ा देती है अपने चैनल में ये लोग। और उनके खिलाफ जब कोर्ट में जब दिखता है कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो इसकी एक पट्टी चलाना ये लोग वाजिब नहीं समझते। तो इतनी बड़ी धूल जो कहाँ झोंकी जा रही है, समाज के सामने ये धूल झोंकना नहीं हुआ। एक पुरानी कहावत है, ही हु जस्ट एकर्स नॉट फियर्स बॉन्ड, जाके पैर न फटी बेबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जाके पैर न फटी बेबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। वही बात उनके ऊपर हो रही है। इस तरह से ये लोग जो बदलते हैं पाला, अपना पाला बदलते हैं, इस तरह से एक ऐसा भाव लोगों को दिखता है कि अब इनकी आवाज़ कहाँ चली गई। अब वो ठोंकना टेबल पे, लाइव डिबेट में चढ़ चढ़ के बैठ जाना, न्याय की गुहार लगाना, दरिंदगी की बात करना, चित्रा लगाती है बाट लगाती हैं, ये शब्द, वो बाट, वो सब कुछ अब कहाँ चला गया, वो आवाज़ कहाँ चली गई। ये इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जब फलदार समझ करके जिन्हें काट रहे हो तुम, जब सर पे सजर होंगे, सजर धूप होती है, तो हम याद आएंगे। अगर रेपिस्ट है, बलात्कारी है, तो बलात्कारी है, एक अपराधी है, ना कि अगर वो चैनल का एंकर है, एक चैनल का एडिटर इन चीफ है, एक चैनल का व्यक्ति, तो वो नहीं दिखाया जाएगा। हाँ, वो एक संत है, हाँ वो राम रहीम है, वो संत आशाराम बापू हैं, तो बहुत दिखाए जाएंगे। हनीप्रीत तो 3 महीने तक दिखाई जाएगी, लगातार दिखाई जाएगी, पूरे देश दुनिया में दिखाई जाएगी। लेकिन आज उसी तरह से कम 3 घंटे अपने चैनल तो चौरसिया साहब को दिखा लेते, चला लेते, उस पर एक विश्लेषण बैठता, यहाँ बेल, यहाँ जेल, यहाँ कस्टडी, यहाँ एफआईआर की कुछ लाइनें, एफआईआर के कुछ पेज चलने चाहिए थे, उस पर कंप्लेनेंट विक्टिम का नाम मिटा के, उसको छुपा के उसके तथ्य चलाए जाते, उसके फैक्ट चलाए, तो लगता लोगों को, दर्शकों की हाँ हमारे चैनल जिन्हें हम देखते हैं वो सही है। देखिए, आपकी बहुत बड़ी बात और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो आतंकवादी जो गोलियों से मुंबई बम कांड हुआ, वाराणसी हुआ, जयपुर में हुआ, करोल बाग में सीरियल बम कांड हुए, आतंकवादी हमले हुए, टेररिस्ट अटैक हुए, बहुत हुए, वो तो गोली से 100, 200, 400, 500 लोगों को मारते हैं। लेकिन चैनल के द्वारा, न्यूज़ चैनल के द्वारा दिखाया हुआ जहर, न्यूज़ चैनल को दिखाया गया गलत चीज़ें, झूठी चीज़ें, अफवाहें, किसी धर्म के खिलाफ, किसी संत के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी राजनेता के खिलाफ, किसी सामाजिक व्यक्ति के खिलाफ जो बातें दिखाई जाती हैं, वो उससे बड़ा आतंकवाद है, वो सबसे बड़ा आतंकवाद है। उन गोलियों से तो 100, 200, 500 लोग मरेंगे, लेकिन उस खबर से इस देश में 150 करोड़ में से 100 करोड़ लोग अगर टेलीविजन देख रहे हैं, शाम को अपने घर पे बैठ के देख रहे हैं, उनके अंदर जहर भरा जा रहा है, उनकी भावनाओं को बदला जा रहा है, उनके बारे में कैसा वातावरण बनाया जा रहा है,
कैसी चीजें बनाई जा रही हैं, क्या किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। सर इनकी संरक्षण की बात करते हैं, देखिए अभी जो गुड़गांव प्रकरण चल रहा है, 9 साल से उनके ऊपर केस दर्ज होने के बावजूद भी सुना नहीं गया, अभी भी बहस ही चल रही है। ये लोग आराम से चाय कॉफ़ी पी के आते हैं कोर्ट में और भाग जाते हैं, इनसे कोई सवाल जवाब करता है तो मुंह छिपा के भागते हैं। चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया वगैरह वगैरह, इनको एक दिन की जेल नहीं दी गई। ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि कभी भी किसी अदालत को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। क्या कारण है कि पॉक्सो में जेल नहीं हो रही? ये ऐसी कौन सी पॉक्सो के फर्क हैं कि एक पॉक्सो में आम आदमी को जेल होती है, लेकिन अगर वो न्यूज़ का व्यक्ति है, किसी से संबंधित है, किसी राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है, उसको जेल नहीं होगी? फिर क्या अर्थ रह गया पॉक्सो का? फिर क्या फ़र्क रह गया? फिर कहाँ रह गया एसएस टू जस्टिस फॉर ऑल? फिर कहाँ ये बात रह गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किस लिए बनाई गई थी? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब था बच्चियों के मामले में, बच्चों के मामलों में बहुत जल्दी केस चले, बहुत त्वरित कार्रवाई हो, तुरंत एक्शन हो, तुरंत सब कुछ हो, इसके लिए बना था, ना कि इसके लिए कि आप उसे दबाव में काम करें, प्रेशर में काम करें। किस बात का प्रेशर? आप कहिए। अगर किसी अदालत पर प्रेशर है तो उसको ट्रांसफर करने का अधिकार है, वो ट्रांसफर कर दे केस को, ट्रांसफर है तो दूसरी कोर्ट में, मैं नहीं कर सुन सकता इसको, मैं नहीं कर सकता, होता है, करना चाहिए। लेकिन इस तरह से लोगों में, आप जैसे बौद्धिक पत्रकारों को, जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लिए, और आपके जो चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, दुनिया में देखा जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आप कभी भी कहीं किसी को देख सकते हैं, वहाँ से चल सकता है। तो ऐसे मामलों में ये चीज़ें बहुत आवश्यक हो जाती हैं कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए।